देश में इन दिनों भारत और इंडिया शब्द को लेकर राजनीति जोरों पर है। केंद्र सरकार जहां G20 के उपलक्ष्य में भेजे जा रहे आधिकारिक निमंत्रण पत्र पर भारत लिखकर भेज रही है, तो वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। इन सब के बीच कुछ लोगों की दिलचस्पी यह जानने में है कि भारत का नाम आखिर इंडिया कब पड़ा था। आखिर भारत के संविधान में इंडिया नाम की कहानी क्या है और इसका पूरा इतिहास क्या है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियो को देखने के लिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश की आज़ादी के बाद भारत के संविधान में भारत शब्द ही नहीं था। 4 नवंबर 1948 मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मसौदा पेश किया था, उसमें भारत नाम का कहीं भी जिक्र नहीं था। दस्तावेज बताते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों के काफ़ी विचार विमर्श के बाद भारत शब्द को मसौदा पेश किए जाने के लगभग 1 साल बाद संविधान के ड्राफ्ट में जोड़ा गया था। तो क्या है पूरी कहानी। 18 सितंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान के ड्राफ्ट को संशोधित किया और आर्टिकल 1 के तहत कहा गया कि इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। संविधान की पहली लाइन ही संविधान सभा के सदस्य H.B. कामत को पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत, या फिर अंग्रेजी में लिखा जाए कि इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा। इस वाक्य के लिए उन्होंने आयरलैंड के संविधान का तर्क भी दिया। संविधान सभा के सदस्यों के बीच भारत नाम रखे जाने को लेकर जोरदार बहस हुई। संविधान सभा के सदस्य सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, कल्लूर सुब्बा राव, राम सहाय और हरगोविंद पंत ने भारत शब्द के लिए जोरदार बहस की। संविधान सभा के एक सदस्य सेठ गोविंद दास ने कहा, इंडिया न ही प्राचीन शब्द है और न ही भारतीय संस्कृति से निकला। उन्होंने कहा यह शब्द वेदों में भी नहीं पाया जाता है। ब्रिटिश के भारत आने के बाद इस शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ था। सेठ गोविंद दास ने कहा, भारत शब्द यहाँ के वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मणों और महाभारत पुराणों के साथ साथ और चीनी यात्री हिन सांग के लेखन में भी पाया गया है। ये शब्द भारत की संस्कृति के बारे में विस्तार से बताता है। इस बहस में तय हुआ कि भारत शब्द किसी भी तरह पिछड़ा शब्द नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास और संस्कृति के अनुरूप है। दास ने कहा, अगर हम इस मामले में सही फैसले पर नहीं पहुंचते हैं तो इस देश के लोग सुशासन को नहीं समझ पाएंगे। काफ़ी बहस के बाद यह तय हुआ कि भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाओं में लिखित ऐतिहासिक साहित्य, धार्मिक ग्रंथों, लोगों की आस्थाओं, उनके जुड़ाव और भावनाओं का मान रखते हुए भारत शब्द को उसका सम्मान दिया जाएगा। इन सब पहलुओं पर विचार के बाद ही भारत के संविधान की शुरुआत में लिखा गया, इंडिया दैट इज़ भारत। तो गाइस, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।